पहले तो वहाँ मुसलमान के अलावा दूसरा कोई जा ही नहीं सकता, और खर्चा कौन दे? तो खर्चा तो बिरला ने दे दिया, और ईरान का शाह आया था, उसके साथ वो पहुँच गया वहाँ। तो क्या देखता है, उसका बाप भी वहाँ पहुँचा हुआ था। तो वो क्या कर रहा था, अपने शरीर से ना वो चिल्लर सब निकाल निकाल के दूसरा हाजी सोया हुआ था उसके देह पर डाल रहा था। तो उसको प्रमाण मिल गया कि अहिंसा तो आर्यों के अलावे कहीं है ही नहीं दुनिया में। तो यहाँ अहिंसा का पालन हो रहा है, वो मार नहीं रहा है चिल्लर को, दूसरे हाजी के देह पर डाल रहा है। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए कि आर्यों का वहाँ राज्य था। तो कहने का मतलब ये है, कोई कितनी ही अच्छी बातें हो, जब तक कोई उसे जानेगा ही नहीं तो मानेगा कैसे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिंदी में पूरा सत्यार्थ प्रकाश बोल के सुनाता है। हमारे विचार में पहले 7वां 8वां फिर 11वें से सारा पढ़ना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मैंने ना 2 7वीं के लड़के से कुछ पेज 7वां समोल्लास पढ़ाया, वो कहने लगा अरे बाप रे बाप, इतनी अच्छी किताब, मैं तो जरूर पढ़ूंगा। अपने यहाँ आश्रम वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजर से मैं भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई जितेंद्र जी आए हुए थे उड़ीसा से स्वपरिवार, तो हमने किताब दे दी। तो हम तो यही कहते हैं, भाई पसंद हो तो खरीदो, नहीं तो पढ़ के वापस करो, बदल बदल के सारी आयु पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए फ्री। मैंने कह दिया 7वां 8वां और 11वें से सारा पढ़िए। तो मैंने पूछा पढ़ा, कहा कि 3 पेज ही मैंने पढ़ा, अचानक उनको जाना पड़ गया। मैंने कहा कि किताब तो आप दो वापस या खरीदो। मैंने ना दूसरे जगह से खरीद के लाया था। तो वो जो है सब अब ईर्ष्यालु, कहा कि यहाँ तो आपको आश्रम से फ्री मिल जाएगा, वापस कर दो, क्यों खरीदना। जबकि यहाँ हिंदी में दयानंद की एक भी किताब नहीं, और ना उसको पता है कि नहीं है। किताब वापस करा दिया बेचारा, वैसे ही बहरन चला गया। ये था मेरे पास फ़ोन नंबर, मैंने संपर्क किया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़वाया और महेंद्र पाल का कार्यक्रम सुनने के लिए बताया। वो क्या कहते हैं, 4 एकड़ हम जमीन दे रहा हूँ, आप खरीदो। अगर वो मैं उनको ना कहता, एक बार मेरा बेटा रोज जितना किताब दिल्ली में ला सकता था, दूसरे दिन में सारा का सारा बेच देता था। आज शायद प्रचार ट्रस्ट से मैं जाते समय सबको किताब देते हुए जाता, भाई पसंद हो तो खरीद लो, नहीं तो पढ़ के वापस कर दो। शाम को सबसे पैसा लेते हुए घर आ जाता। अब मेरी पत्नी ने महाभारत मचा दी, रोज किताब लाएगा तो पढ़ेगा कब। मैंने कहा क्यों, शक्ति नगर वो पढ़ने जाता ही है, रास्ते में खाली बावली, रोज सब किताब सब दिन थोड़े बिकेगा। नहीं 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 लाएगा। मैंने कहा फिर तुम घर में दिन भर बैठी बैठी क्या करती हो, तुम ही ले आया करो। नहीं नहीं मैं भी नहीं लाऊंगी, लो फिर मैं घर से अभी जाता हूँ। नहीं 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 फिर मैं लाया करूँगी। फिर वो लाने लगी। अब बताइए, कोई जानेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कितनी अच्छी बात है। और सब जगह भी गलत गलत बातें। एक हमारे पढ़ने के हमारे पहला व्यक्ति एक जापानी लड़का था, सबको पता है जापान के हर स्कूल में वेद ही नहीं संस्कृत की शिक्षा भी अनिवार्य है। मैंने कहीं पत्रिका में पढ़ लिया था, जापान के हर स्कूल में वेद की शिक्षा अनिवार्य है। मैंने गुरुकुल होशंगाबाद में ये बात कह दी, अब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। वहाँ पर सुखदेव आर्य जी रोहिणी के वहीं रहते हैं। वो खड़े हो गए, कहा कि पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जापान देख के आया हूँ। जापान के हर स्कूल में वेद ही नहीं
संस्कृत की शिक्षा भी अनिवार्य है। अब बताइए, अब वो लड़के को हम पढ़ाते ही नहीं तो गाड़ी आगे कैसे चले? जो भी मिलता हम शुरू हो जाते थे। और 7 लड़के लड़कियां थी, वहाँ युवक युवतियाँ। ऑस्ट्रिया, मैंने नाम ही पहला, मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सुना था। मैंने कहा कि ओ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नो नो नो, देयर इज स्मॉल कंट्री ऑस्ट्रिया इन यूरोप, दे डिस्कस्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड इन लॉन्ग रन द ट्रूथ केम आउट एंड दे एक्सेप्टेड। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हमें जो है अपनी बात दृढ़ता से कहनी। आप देखिए, क्या नानक विद्वान, कबीर विद्वान, ईसा, मोहम्मद, ये कौन विद्वान है? इस सब ने अपनी बात दृढ़ता से सबके सामने रखा, और हम अपनी बात दुनिया में बेजोड़ किसी को बताते ही नहीं। बताइए वो कैसे उसको मान लेगा? यहाँ तो एक और विरुद्ध बात चल पड़ी कि बस मौन होके बैठ जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। जबकि शास्त्र में लिखा है मौन पर जो है कितनी गलत गलत बातें, वो मौका आएगा तो मैं बताऊंगा। और जिसको जानना चाहे, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बता रहा हूँ, जिसको जानना चाहे विशेष बातें फ़ोन पर भी जान सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 87